दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे, इसी तरह ढेरों प्यार देते रहे। दोस्तों फिर एक वीडियो आप लोग के बीच प्रतिशत का लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगता होगा और इसी तरह आप लोग वीडियो देखते रहे। देखिए, एक और नियम है कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो तो खर्च में वांछित प्रतिशत कमी, ताकि खर्च का व्यय अपरिवर्तित रहेगा। अगर किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो तो खर्च में वांछित प्रतिशत कमी, ताकि खर्च का व्यय अपरिवर्तित रहेगा। कभी कभी देखते हैं कि चीनी का खरीदने जाते हैं तो दाम कहता है कि बढ़ गया है। तो बढ़ गया है तो पैसा तो उतने हैं हमारे पास। तो व्यय में कितना अपरिवर्तित करना होगा, कितना हम कम वजन लेंगे या कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, पैसा के दाम बढ़ेगा। तो यही चीज़ को हम बताना चाहते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि करने के कारण किसी परिवार द्वारा चीनी के उपभोग को कितना प्रतिशत घटाया जाए जिससे उनके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण किसी परिवार द्वारा चीनी के उपभोग को कितने प्रतिशत घटाया जाए जिससे उनके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ कितना दिया है, 20%। तो कमी निकालना है हमको, क्या होता है, x/100 प्लस x गुने 100, मतलब 20 गुने 100 बटे 100 प्लस 20। यहाँ लिख सकते हैं 20 गुने 100 बटे 120। काट दीजिए, 6 मरतबे ई काटिएगा तो 50 ही काटिएगा 3, 50/3% आंसर। इसी प्रकार आगे देखिए कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो, तो खर्च में वांछित प्रतिशत वृद्धि, ताकि खर्च का व्यय अपरिवर्तित रहे। अगर किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो तो खर्च में वांछित प्रतिशत वृद्धि, ताकि खर्च का व्यय अपरिवर्तित रहे। तो इसका फॉर्मूला होगा x/100 माइनस x गुने 100, x/100 माइनस x गुने 100। क्वेश्चन देखते हैं इस पर कि चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है। चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है तो उसके खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा, ताकि खर्च का व्यय अपरिवर्तित रहेगा। चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है तो उसके खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ताकि खर्च का व्यय अपरिवर्तित रहेगा। इसको बनाते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ कितना दिया, 25%। निकालते हैं वृद्धि जो भी हो, x 100 माइनस x गुने 100, तो 25/100 माइनस 25 गुने 100, तो 25 गुने 100 बटे कितना, 75। 25 से कटेगा ही 3 मरतबा, अब तक कटेगा नहीं, 100/3। इसको लिख सकते हैं 33.1/3% की वृद्धि। क्या होगा, वृद्धि, क्योंकि एगो कमेगा तो एगो बढ़ेगा। आगे देखते हैं फिर एक और टाइप है, किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी होने से कोई आदमी y रुपया में z किंगरा अधिक वस्तु खरीदता है, तो वस्तु का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या होगा। देखिए, दाम घट गया उसका x%, पहले 100 रुपया था, 20% घट गया तो अब हो गया 80 रुपया। अब पैसा उतने खर्च करना है तो सामानवा तो अधिक मिलेगा। 100 रुपया में सामान खरीदते पहले, अभी भी 100 रुपया में खरीदना है, लेकिन दाम घट गया है। तो पहले 100 रुपये किलो था तो 1 किलो खरीद लेते थे, लेकिन अभी x% घट गया है तो अब सामानवा क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन घटा है तो कितना मूल्य होगा, घटा तो कितना मूल्य हुआ प्रति केजी, यही चीज़ हमको दिखाना है। इसका फॉर्मूला होगा x/100, x/100 गुने y/z। x हुआ की प्रतिशत कमी,
वाई हुआ कि कितना रुपया में और जेड हुआ कि कितना केजी अधिक सामान खरीदेगा। ठीक, देखते हैं आगे को। चलिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपया में 2 केजी सेब अधिक खरीद सकता है, तो सेबों का घटा हुआ मूल्य क्या है? सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपया में 2 केजी सेब अधिक खरीद सकता है, तो सेबों का घटा हुआ मूल्य क्या है? तो एक्स की वैल्यू यहाँ दिया है कितना 25, वाई के वैल्यू दे दिया 240 रुपया और जेड के वैल्यू दे दिया 2 केजी। तो घटा हुआ मूल्य निकालना हमको एक्स बटे 100 गुने वाई बटे जेड। एक्स की वैल्यू कितना दे दे 25 बटे 100 कितना रुपया में 240 रुपया में कितना केजी तो 2 केजी। सॉल्व करते हैं इसको, इससे इसको काट सकते हैं 4 मरतबे, इससे इसको काट सकते हैं 6 मरतबे, इससे इसको काट देते हैं तो 30। तो कितना हो गया 30 हो गया आंसर। इसी टाइप से यहाँ तो हो गया कि कमी 25% कमी है, कभी कभी होता है कि वृद्धि हो जाता है रेट, तब कैसे बनेगा? तब भी उसके लिए भी यही फार्मूला यूज करेंगे कि मान लीजिए इतना का वृद्धि हो गया, इतना रुपया में इतना सेब कम खरीदा, यहाँ पैसा दाम घटा है तो सेब अधिक खरीद रहा है, लेकिन जब दाम बढ़ेगा तो सेब कम खरीदेगा, लेकिन फार्मूला यही यूज करें। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछेगा हमेशा क्षेत्रफल में ही पूछेगा, चाहे वो आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे वृत्त हो, चाहे बेलन हो, चाहे शंकु हो, चाहे गोला हो, वह कोई भी आकृति का क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछेगा, हमेशा क्षेत्रफल में ही परिवर्तन आपसे पूछेगा। एक को बढ़ाएगा तो एक को घटाएगा। सूक्ष्म मात्रा मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या कभी कह रहा है कि बढ़ा रहा है चाहे घटा रहा है, तो त्रिज्या तो का एक के को होता है, एक ही रंग का त्रिज्या होता है, इसलिए वहाँ एक ही देगा। लेकिन यहाँ दो चीज कह रहा है क्वेश्चन कि एक आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी गई तथा चौड़ाई 20% कम कर दी गई, नए आयत का क्षेत्रफल में कितना कितना प्रतिशत अधिक या कम होगा। एक आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी गई तथा चौड़ाई 20% कम कर दी गई, तो नए आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत अधिक या कमी होगा। तो मान लीजिए यहाँ x की वैल्यू कितना दिया 30 और y का वैल्यू दिया 20, एगो बढ़ा रहा है लेकिन एगो घटा रहा है, तो कमी या वृद्धि के लिए फॉर्मूला देखे थे ना एक बेर, कमी हो या वृद्धि हो तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करता है x माइनस वाई माइनस एक्स गुने वाई बटे 100। अगर माइनस में आंसर आएगा मेरा तो कमी होगा, अब पॉजिटिव अगर आंसर आएगा तो वृद्धि होगा। वैल्यू पुट करते हैं 30 माइनस 20 माइनस 30 गुने 20 बटे 100, इससे ही कैंसिल इससे ही कैंसिल, बचा कितना 30 माइनस 20 माइनस 3 दूनी 6, मतलब 30 माइनस 26 बचा कितना 4, प्लस में 4 बचा नेगेटिव नहीं ना है, तो 4% के क्या होगा वृद्धि। यही अगर माइनस में 4% आ जाता तो होता क्या